हेलो बच्चों, देखिए आज आपको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। भाई बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे दो तीन और क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। हालांकि मैं इसमें शॉर्ट वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है। सो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, किसी भी दो एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करने वाले हैं। हालांकि ये आपका टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट ट्रिक में आपको मैं समझा देता हूं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं उस आयन में या उस मॉलिक्यूल में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। जनरली हम लोग ध्यान रख लेते हैं N2 के लिए, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, उसके बेसिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा अगर टोटल इलेक्ट्रॉन उस स्पीसीज में 15 हो तो इसमें ये पॉइंट यूज कर लेना 2.5, इस पॉइंट को यूज करना, ठीक है। अच्छा 16 के लिए 2.0, 0.5 कम कर दीजिए। 17 के लिए आपका ये 1.5, 18 के लिए आपका 1.0, 19 के लिए आपका ये 0.5 और 20 के लिए आपका ये 0.0। अगर आप मान लीजिए 13 के लिए भी देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कम कर सकते हैं और ये आपका 2.0 था। ये ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। इस ट्रिक को जल्दी से नोट कर लें। टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आप फटाफट बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कहां कहां मदद करता है ये भी देख लीजिए। अगर किसी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मान लो दो एटम्स के बीच बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो इस बेसिस पे देखा जाए तो उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी। मींस बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ज्यादा होगी। साथ ही साथ एक और चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कहने का मतलब है अगर किसी दो एटम के बीच बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, तो बॉन्ड की जो लंबाई होगी वो एटम बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, पास पास होंगे, तो लेंथ घट जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी। तो ये इनवर्सली वेरी करते हैं। साथ ही साथ एक और फैक्ट है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो आप देख सकते हैं एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड भी आपसे पूछ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के साथ साथ बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड पूछ सकते हैं, और स्टेबिलिटी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फटाफट इसे नोट कर लें और फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वीडियो में। हाँ बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा बॉन्ड ऑर्डर का। पढ़िए सवाल, ध्यान से पढ़िए। देखिए पहले सवाल में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और कौन कौन सी स्पीसीज है उन्हें देखिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कीजिए और फॉलो कीजिए इस रूल को, बहुत अच्छे से आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ स्पीसीज ये दे रखी है, ये एक स्पीसीज दी है, ये वाली दे रखी है, और O2 भी दिया है शायद, ये रहा, ठीक है। तो ये चारों स्पीसीज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाए। देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 और इसमें कितने होते हैं 7। किसी से एक उधार लिया हुआ है, किसी से गेन किया हुआ है, तो आपके 6 7 यानी 13 और एक 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 6 7 13 में से एक लॉस हुआ है भाई, तो आपका ये 12 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में देखिए नाइट्रोजन में आपके 7 और उसमें 8 15 में से आपका एक चला गया, तो कितना बचा 14। साथ ही साथ इस वाले में आप देखिए 2 ऑक्सीजन है तो 16 होने चाहिए, और एक और किसी से गेन किया हुआ है तो इसका मतलब 17। तो आप देख सकते हैं इनमें सेम इलेक्ट्रॉन है, मींस दीज टू हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब चेक कर लीजिए Cn- और NO+ का ऑप्शन कौन सा है। तो Cn- और NO+ का ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सॉरी इट इज ए ऑप्शन आपका, ठीक है। चलिए हाँ बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। देखिए यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MO थ्योरी यूज करनी है हमें। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज शॉर्टेस्ट लेंथ, बॉन्ड लेंथ। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। अभी हमने रिलेशन ये पढ़ा था। अब सबसे छोटी वेवलेंथ की बात करनी है, तो जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। तो सबसे पहले स्पीसीज देखिए कौन कौन सी दे रखी है। स्पीसीज O2+ दिया है, O2- दे रखा है, चेक कीजिए अपने ऑप्शंस ध्यान से देखिए, 2- दिया है और O2 2+ दिया है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, 16
ठीक है, 16 में से क्या है, ये 15 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल लीजिए सबसे पहले, फिर यहाँ पे 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में आपके 16 और 2 गए तो आपके कितने बचेंगे, 16 और 2 गए 14 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ गए। अब आप देख लीजिए, मैच कीजिए सबसे ज्यादा। अब आप 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखो, जल्दी नहीं देखो, 15 के लिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, ये रहा आपका बॉन्ड ऑर्डर। इसके लिए 17 के लिए देखिए, 17 के लिए आपका 1.5 है, चेक कीजिए। 18 के लिए देखो, 18 के लिए चेक करो, फटाफट चेक करो, 1.0। और 14 के लिए आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O22+ का। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, O22+ का। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्टेस्ट जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो आपकी O22+ की। जल्दी से नोट कीजिए और अच्छे से चेक कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल आया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये ऑक्सीजन की सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में हमें अरेंज करना है। अब हमें कौन कौन सी स्पीसीज दी है, O2 दे रखा है, O2- दिया है भाई, O2+ दिया हुआ है, चेक करें, और एक आपको दे रखा है O22-, ये स्पीसीज दे रखे हैं। स्टेबिलिटी का आपको पता है क्या कुछ हिसाब किताब होता है, आपने ये देखा था स्टेबिलिटी का, आपने ये पैटर्न अभी थोड़ी देर पहले चेक किया। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। O2 में कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 सिंगल माइनस में 17 हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे आपके 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे आपके 18 हो जाएंगे टोटल। काउंट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसके लिए 2 आ जाएगा आपका, चेक करें, देखो ध्यान से, 16 के लिए 2 दे रखा है, 17 के लिए चेक करें, 17 के लिए आप देखें 1.5 दिया हुआ, चेक करें आराम से, ध्यान से देखें। O22+ 15 के लिए देखें, 15 के लिए 2.5 दे रखा है, 2.5, और 18 के लिए चेक करें, इट इज 1.0, ठीक है, आपने चेक कर लिया। अब स्टेबिलिटी बतानी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चेक करो किसकी, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है O2+ का, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है। और हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे O2+ की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद आप चेक करें, उसके बाद आप चेक करें किसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये रहा, ये उसके बाद स्टेबल। उसके बाद चेक करें, उसके बाद देखें ये आएगा आपका, और लास्ट में आपका आएगा O2-। इस हिसाब से ये आपका ऑर्डर हो चुका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा, उससे बाद, उसके बाद, और सबसे कम। ध्यान से देखें। अब आप मैच कर लीजिए आपका सही ऑप्शन कौन सा है, तो आप मैच कर सकते हैं इसमें O2+, O2 और आपका O2 सिंपल माइनस 2-, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।